GAT-B previous year questions 2021 Biotechniques यूनिट के जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे. The first question is, a student carried out expression analysis of a gene P10 in a cancer cell line using both northern blotting and western blotting. He observed a decrease in the western blot signal. Western blot signal decrease हुआ है, but no change in the northern blot signal. अब western blot protein के लिए होता है, protein कम हुआ है and northern blot unchanged रहा है compared to the normal cell. In this context, which one of the following statement is correct? So अब देखो ये है कि प्रोटीन कम हो जाएगा एंड mRNA जो है वो बनेगा, सेम रहेगा mRNA. डिक्रीज इन द mRNA तो ये गलत हो जाएगा, डिक्रीज इन द mRNA गलत हो जाएगा. डिक्रीज इन द प्रोटीन लेवल बट नो चेंज इन द mRNA एक्सप्रेशन इन द कैंसर सेल. तो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेज और जेल फिल्ट्रेशन. तो देखो जो जेल फिल्ट्रेशन होता है ना, उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स पहले ल्यूट होते हैं एंड स्मॉल बाद में होते हैं. रिवर्स फेज में इससे उल्टा होता है. तो अब देखते हैं कि इसमें देखो सॉल्ट पहले आ रहा है, प्रोटीन बाद में आ रहा है, तो इट इज रिवर्स फेज. एंड इसमें प्रोटीन पहले आ रहा है, लार्जर मॉलिक्यूल्स पहले आ रहे हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाद में ल्यूट हो रहे हैं, तो इट इज जेल फिल्ट्रेशन. इट इज रिवर्स फेज एंड जेल फिल्ट्रेशन. Reverse phase and gel filtration. This option B is absolutely correct. Given 3 samples, 3 samples है आपके पास, एक L tyrosin, D tyrosin and equimolar mixture of D and L tyrosin. Which one of the following methods can help in the identification of the samples? तो मतलब आपके पास 3 ऐसे बीकर्स दे दिए, उनमें पड़े हुए हैं तीनों सॉल्यूशंस. आपको ये फाइंड करना है कि कौन से वाले में कौन सा सॉल्यूशन है. तो कौन सा मेथड हेल्प कर सकता है आपको? ऑब्वियसली आपको ऑप्टिकल रोटेशन मेथड हेल्प कर सकता है. राइट साइड हो जाएगा तो डी हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा तो एल हो जाएगा, नहीं होगा तो मिक्सचर. फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो व्हाट इज द ओवरऑल प्रोटीन यील्ड? ओवरऑल प्रोटीन यील्ड हमें बतानी है. तो ओवरऑल प्रोटीन यील्ड के लिए व्हाट यू विल बी डूइंग? So here you can see percentage yield at each step. So यहाँ पे 96% है, फिर आगे उसका 80% हो जाएगा, फिर उसका 60% हो जाएगा एंड फिर उसका 45% हो जाएगा. तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करते हैं. और ये 100 तो 1 ही है ना, 1 ही रहेगा ये. तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो आंसर आपके पास आ रहा है 0.2073 like this. परसेंटेज में निकालेंगे तो 20%. मींस ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है. मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट दे रखा है, पाथ लेंथ दे रखी है एंड एब्जॉर्बेंस दे रखी है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एब्जॉर्बेंस का? दिस एब्जॉर्बेंस का फॉर्मूला, कंसंट्रेशन निकालनी है तो क्या होगा? एब्जॉर्बेंस डिवाइडेड बाय दिस इनटू एल. अब एब्जॉर्बेंस आपकी 1 दे रखी है, एप्सिलॉन आपका 650 दे रखा है एंड पाथ लेंथ इज 1. सो 1 डिवाइडेड बाय 650. ये मोलार का मतलब है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेंटीमीटर एंड ये आपका फिर से सेंटीमीटर में आएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे. मोल पर लीटर होगा. ओके, इट इज पर मोलार. मोल पर लीटर का भी इनवर्स, तो ये ऊपर जाके मोल पर लीटर बनेगा. मोल पर लीटर मतलब मोलार. तो 1 डिवाइडेड बाय 650 is this 1.5 into 10 to the power 1 2 3 10 to the power -3. तो इसको मिली मोलार बोल सकते हैं हम. इसका मिली लग सकता है 1.5 मिली मोलार. मींस ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. Which of the following statement is not true about adjuvants? Adjuvants के बारे में क्या स्टेटमेंट गलत है वो हमें बताना है. Create covalent modification over the epitope. कोई covalent modification नहीं करते हैं. Extends the bioavailability of the antigen, ये ठीक है.
एंटीजन की बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेशन एंड कीमोकाइन रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं, और इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ाते हैं। तो नॉट वाली ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा फिर। Which amino acids can be quantified from the acid hydrolysates of the protein? प्रोटीन की एसिड हाइड्रोलिसिस करने के बाद कौन सा प्रोटीन कौन सा अमाइनो एसिड आप क्वांटिफाई कर सकते हो? तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स और एरोमेटिक तो बचेंगे नहीं, हिस्टिडीन ही सरवाइव कर पाएगा। Which of these techniques cannot differentiate between identical twins? आइडेंटिकल ट्विंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से नहीं बताया जा सकता, फिंगरप्रिंट कंपैरिजन से बताया जा सकता है, क्योंकि ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे। हाई रेजोल्यूशन मेल्ट कर्व एनालिसिस नहीं, होल जीनोम से सब सेम आएगा, सिर्फ फिंगरप्रिंट कंपैरिजन से बताया जा सकता है। A solid which is not transparent to UV light, not UV, visible light, एक सॉलिड है जो कि विजिबल लाइट से ट्रांसपेरेंट नहीं है, whose conductivity increases with temperature, कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है, तो वो सेमीकंडक्टर्स में होता है। सेमीकंडक्टर्स में होता है ऐसा, तो सेमीकंडक्टर्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग। In TEM, that is transmission electron microscope, a beam of electrons interact with the specimen to form images as, TEM में स्कैटरिंग इमेज बनती है स्कैटरिंग से, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। hemoglobin's P50 value is about dash as great as myoglobin's P50, तो इसकी जो है around 26 mm of Hg, that is mercury, इसका 1 to 2 mg 1 to 2 mm of Hg होता है, so about like अगर 1 मान ले तो 20 times हो जाएगा, यही मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है। The term used to describe genes arranged in same order on chromosomes of different species. Different species का क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसे रख दिया, 2 3 4 ऐसे करके उसको रखना, इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है उसको सिंटनी बोलते हैं। दिस इज कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड। अरोमा इन राइस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब राइस की एक पर्टिकुलर अरोमा होता है, वो किस कंपाउंड की वजह से होता है? वो 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन की वजह से होता है, याद करना होगा। नेक्स्ट है एन अननोन सोल्यूशन शोज डिस्टेंट पीक्स एट 260 एंड 280। अब 260 जो है वो न्यूक्लिक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक पीक है, एंड 280 इज फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का कैरेक्टरिस्टिक पीक है ये। UV spectrophotometric analysis, the solution may contain, अब solution में क्या हो सकता है? DNA, प्रोटीन, RNA तीनों हो सकते हैं। The Cartagena protocol regulates trade in, तो ये जो प्रोटोकॉल है वो GMOs के लिए होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए, मेमोरी बेस्ड है। अब assertion है बायोडाइवर्सिटी ऑफ द प्रोकैरियोट्स कैनॉट बी क्वांटिफाइड प्रिसाइसली। असर्शन तो ठीक है कि प्रोकैरियोट्स की डाइवर्सिटी को आप अच्छे से मेजर नहीं कर सकते, है ना। फिर रीजन बता रहे हैं, कन्वेंशनल टेक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सूटेबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑल माइक्रोब्स। सब माइक्रोब्स के आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन के लिए कन्वेंशनल जो मेथड्स यूज किए जाते थे वो सूटेबल नहीं थे। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, मतलब ये भी ठीक ही है, रीजन भी ठीक ही है, तो इसका और ये इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी बन ही रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। करेक्ट और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सॉरी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए असर्शन एंड रीजन दोनों ठीक है, एंड रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप और अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं मॉक टेस्ट दीजिए, उसके लिए आप scibits.in को विजिट कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ scibits.in, ये आप विजिट कर लीजिए। यहाँ पे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन, TIFR, IIT जैम और जितने भी लाइसेंस से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनके कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब मिल जाएगा।
Do visit, do explore scibits.in. I will see you in the next video.